हेलो एवरीवन। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हो, हमने अपने कल जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो अफ्रीका था उसमें नेल्सन मंडेला ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए कैसे स्ट्रगल किया। अब हम वहाँ पे जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना टुवर्ड्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में पढ़ेंगे। As protest and struggle against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. अब जैसे क्या था वहाँ पे कि जैसे प्रोटेस्ट हो रहे थे, स्ट्रगल्स हो रहे थे अपार्टहाइड को लेके, अलगाव को लेकर, तो बढ़ते जा रहे थे वो। तो गवर्नमेंट को रियलाइज़ होने लगा था कि दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल, कि वो अब उन काले अफ्रीकान्स को ज़्यादा अपने अंडर में नहीं रख सकते। द वाइट रिज़म चेंज एज पॉलिसीज़, उनको क्या लगने लगा था कि अब जो हमारा जो श्वेत जो ये राज्य है उसको अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना होगा। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड, जो डिस्क्रिमिनेट करते थे, वो जो भेदभाव करते थे, उन नियमों को क्या करना पड़ेगा, रिपील्ड, उनको हटाना होगा। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन मीडिया वर लिफ्टेड, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ पर बैन लगाया हुआ था, जो मीडिया को बंद किया हुआ था, उसको लिफ्ट करना पड़ेगा। आफ्टर 28 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन, और 28 साल के बाद जो नेल्सन मंडेला थे वो जेल से बाहर आए फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994। और फाइनली क्या हुआ, 26 अप्रैल 1994 की आधी रात को द न्यू national flag of the Republic of South Africa was unfurled, marking the newborn democracy in the world। और जो नया नेशनल फ्लैग था जो रिपब्लिकन ऑफ साउथ अफ्रीका का, अनफर्ल्ड मीन होता है लहराना, वो लहराया गया कैसे कि पूरे दुनिया में एक और डेमोक्रेसी का जन्म हुआ, मतलब एक और कंट्री में डेमोक्रेसी आ गई। द अपार्टहाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, और जो ये थी जो भेदभाव की नीति करने वाली सरकार थी उसका एंड हो गया। पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, और उन्होंने क्या किया, एक फॉर्मेशन बनाया जिसमें बहुत सारी जाति के, बहुत सारे धर्म के लोग रहते थे। हाउ डिड दिस कम अबाउट, ये कैसे हुआ। लेट अस हियर मंडेला, अब हम मंडेला की बात सुनते हैं। द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ न्यू साउथ अफ्रीका, जो कौन थे, फर्स्ट प्रेजिडेंट थे न्यू साउथ अफ्रीका के। ऑन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन, उन्होंने अब क्या कहा था, हिस्ट्रिकल एनिमीज सक्सेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्टहाइड टू डेमोक्रेसी exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other. My wish is that South Africa never give up on the belief in goodness, that they cherish that faith in human beings is the cornerstone of our democracy। अब उन्होंने क्या बोला है, जो आपके नेल्सन मंडेला थे वो क्या बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ, जो हमारी एनिमीज थे, जो हमारे दुश्मन थे, उन्होंने क्या किया है, वो हमारे ऊपर हावी क्यों हो गई, क्योंकि हमारा जो नेचर है वो क्या है कि सबके अंदर अच्छाई देखना। और माई विश इज़ दैट साउथ अफ्रीकन, और मेरी इच्छा क्या है कि ये जो साउथ अफ्रीकन है नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ इन गुडनेस, और वो कभी भी इस विश्वास को ना तोड़े, अच्छाई में हमेशा विश्वास रखे। क्यों, क्योंकि जो ये डेमोक्रेसी है इसको जो चेरिश करने वाला है, इसको जो अप्राइज करने वाला है, वो ओनली क्या है, हमारी गुडनेस है। After the emergence of the new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power। इसके बाद क्या हुआ, जो नए जैसे ही ये लोग सत्ता में आए तो जो ब्लैक अफ्रीकान थे, ब्लैक लीडर्स जो थे, उन्होंने क्या अपील की अपने लोगों से कि वो जो वाइट थे उनको माफ़ कर दो, जो उन्होंने किया, जब वो पावर में थे, जो उन्होंने हमारे साथ किया, उनके लिए उन सबको क्या कर दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए, उनको बिल्कुल ही फॉरगिवनेस उनके ऊपर उनको प्रोवाइड करवाई जाए। दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका, उन्होंने क्या बोला कि चलो हम एक नया साउथ अफ्रीका बनाते हैं बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ ऑल रेसेस, जो किस पे हो, जिसमें सभी जातियों को इक्वलिटी मिले।
एंड मैन एंड वुमेन, आदमी और औरत को इक्वालिटी मिले, ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जिसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज हों, सोशल जस्टिस हो एंड ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट्स हों। द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। अब उन्होंने क्या बोला कि वो पार्टी जो हमेशा हिंसा करती रहती थी, जो पार्टी हमेशा ब्रूटल किलिंग्स में विश्वास रखती थी, मतलब लोगों को मारने में विश्वास रखती थी, और वो पार्टी जिसने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया, तो ये दोनों पार्टियां इकट्ठी होकर एक नया कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ अप करे, ऐसा नेल्सन मंडेला ने बोला। After 2 years of discussion, the debate, they came out with one of the finest constitution the world has ever had. और 2 साल के डिस्कशन के बाद, 2 साल के डिबेट के बाद वहाँ पे एक फाइनेस्ट, सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का, जो दुनिया में आज तक वो सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना, वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट अवेलेबल इन एनी कंट्री। सबसे उस कंट्री में क्या किया, फिर उस संविधान में क्या किया, अपने सिटीजन को जो भी सबसे अच्छे राइट्स थे किसी भी कंट्री में, वो अपने लोगों को प्रोवाइड करवाए। टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन द सर्च फॉर अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डिमांड। They agreed that everybody should become part of the solution, whatever they might have done or represented in the past. The preamble of the South African Constitution sum up this spirit. अब उन्होंने क्या बोला, किसी के साथ भी ऐसे बिहेव नहीं किया जाएगा कि जैसे वो एक राक्षस हो। कोई भी, सभी को ही अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन करने के लिए सभी को ही भागीदारी मिलेगी। प्रेम्बल होती है आपकी, जो आप प्रतिज्ञा करते हो, द प्रेम्बल ऑफ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम ऑफ दिस स्पिरिट। और इसी थिंकिंग को लेकर जो प्रेम्बल थी साउथ अफ्रीका की, उसको समाप्त किया गया। The South African Constitution inspired democrats all over the world. जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, उसने क्या किया, सारे कंट्री, सारे देशों की, सारी दुनिया में जितने भी देश हैं उनके जो डेमोक्रेट्स थे, जो प्रजातंत्र थे, उनको इंस्पायर किया। A state denounced by the entire world in 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy. जो 1994 से पहले अनडेमोक्रेटिक मानी जाती थी, सबसे बुरी कंट्री हम जिसमें गवर्नमेंट थी वो मानी जाती थी, अब उसको मॉडल के रूप में देखा जाता है एज ए डेमोक्रेसी। What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together. किसने इतना चेंज लेके आया, किसने ये पॉसिबल किया कि was the determination of the people of the South Africa to work together, कि लोगों के अंदर एक भावना आ गई कि वो दोनों इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंस इनटू बाइंडिंग ग्लू। उन्होंने क्या किया कि वो ट्रांसफॉर्म करेंगे जो उनके बुरे एक्सपीरियंसेस थे, जो कड़वे एक्सपीरियंसेस थे, उनको वो बाइंड कर देंगे, उनको वो एक तरफ रख देंगे। जैसे कि क्या किया है, ग्लू ऑफ द रेनबो नेशन, और एक जो है कलरफुल नेशन बनाएंगे। स्पीकिंग ऑन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला सेड, अपने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोलते हुए मंडेला ने क्या कहा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। जो कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का, वो पास्ट के बारे में भी बात करेगा और फ्यूचर के बारे में भी बात करेगा। ऑन द वन हैंड इट इज अ सॉलमन फैक्ट इन विच वी एज साउथ अफ्रीकन डिक्लेयर टू वन अनदर that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past. But it is more than that. It is also a charter for the transformation of the country into one which is truly shared by all its people. A country which in the fullest sense belongs to all of us, black and white, women and men. अब इसमें क्या बोलते हैं नेल्सन मंडेला कि जो हमारा संविधान है उसको उसमें हम अपने पास्ट को भी और जो हमारा प्रेजेंट है दोनों को ऐड करेंगे। पास्ट को कैसे ऐड करेंगे कि जो पास्ट में हुआ, जो ब्रूटल किलिंग्स यहाँ पे हुई, जो अनडेमोक्रेटिक सीन यहाँ पे क्रिएट किए गए, वो अब आगे नहीं होंगे। कोई भी रेसिस्ट यहाँ पे नहीं चलेगा, किसी के साथ भी
डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इवन मैन एंड वुमेन आर इक्वल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है? द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू। अब इन्होंने क्या बोला कि जो साउथ अफ्रीका का जो एग्जाम्पल है वो अच्छे से हमें समझा देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। द ऑपरेशर, दबाने वाला, एंड द ऑपरेस्ड, और जो जिसको दबाया जा रहा है, इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल। उन दोनों ने एक प्लान बनाया कि वो इकट्ठे रहेंगे। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। और एक दूसरे पर भरोसा करना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि वो दबे हुए थे, उनको टॉर्चर किया हुआ था, और जिन्होंने टॉर्चर किया तो उनके ऊपर वो बिलीव नहीं कर सकते थे। दे हैड देयर फियर्स, उनके अपने डर थे। दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट, उनको एक सेफ गार्ड की ज़रूरत थी। द ब्लैक मेजोरिटी वॉज कीन टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वॉज नॉट compromised. They wanted substantial social and economic right. The white minority was keen to protect its privilege and property. अब जो ब्लैक मेजोरिटी थी वो क्या चाहती थी कि एक सेफ गार्ड हो जो उनको इंश्योर कर सके कि जो अब उनके जो राइट्स हैं उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, और जो वाइट माइनॉरिटी थी उनके भी जो अधिकार थे, उनकी भी जो प्रॉपर्टी थी उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसलिए उनको क्या हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी। ओके गाइज, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।